बिरसा मुंडा 19वीं सदी के प्रमुख आदिवासी जननायक थे। इनके नेतृत्व में मुंडा आदिवासियों ने 19वीं सदी के आखिरी वर्षों में मुंडाओं के महान आंदोलन उल गुलान को अंजाम दिया। बिरसा को मुंडा समाज के लोग भगवान के रूप में पूजते हैं। सुगना मुंडा और करमी मुंडा के पुत्र बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को झारखंड प्रदेश के खूंटी जिले के उलीहातू गांव में हुआ था। उन्होंने चाईबासा के जर्मन मिशन स्कूल से लोअर प्राइमरी परीक्षा उत्तीर्ण की। उन्होंने जर्मन मिशनरियों द्वारा चाईबासा में चलाए जाने वाले गोस्नर इवेंजेलिकल लूथर्न मिशन स्कूल में भी अध्ययन किया। सन 1981 ईस्वी में बिरसा मुंडा बंद गांव के आनंद पांडे के संपर्क में 3 वर्षों तक रहे। वे वैष्णव धर्म के संपर्क में आकर जनेऊ धारण किए तथा शाकाहारी बन गए। बिरसा मुंडा दिव्य दृष्टा थे। उन्होंने महसूस किया कि अंग्रेज उनकी धरती पर आम जनता को कष्ट देने और यहाँ का धन विदेश ले जाने के लिए आए हैं। कुछ लोग आदिवासियों की ज़मीन हड़प कर उन्हें भूमिहीन बना रहे थे। इसी बात को रोकने के लिए उन्होंने आदिवासियों का नेतृत्व किया। सन 1894 में छोटानागपुर में मानसून के असफल रहने के कारण भयंकर अकाल और महामारी फैली हुई थी। बिरसा ने पूरे मनोयोग से अपने लोगों की सेवा की। अक्टूबर 1894 में नौजवान नेता के रूप में सभी मुंडाओं को एकत्र कर उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध लगान माफ़ी के लिए आंदोलन किया। उन्होंने आदिवासियों को उनकी भाषा में यह नारा दिया, महारानी राज टुंडू जाना, आरो बबुआ राज एतो जाना। दूसरे शब्दों में वे चाहते थे कि आदिवासी महारानी राज्य का खात्मा करे और अपना राज्य स्थापित करे, जिससे कि वे आदिवासियों का गैर आदिवासियों एवं ठेकेदार, साहूकार जैसे बिचौलियों तथा जमींदारों द्वारा शोषण समाप्त हो। सन 1895 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और हजारीबाग केंद्रीय कारागार में 2 साल के कारावास की सज़ा दी गई। सन 1897 से 1900 के बीच मुंडाओं और अंग्रेज सिपाहियों के बीच युद्ध होते रहे। बिरसा और उसके चाहने वाले लोगों ने अंग्रेज़ों की नाक में दम कर रखा था। अगस्त 1897 में बिरसा और उसके 400 सिपाहियों ने तीर कमान से लैस होकर खूंटी थाने पर धावा बोला। सन 1898 ईस्वी में तजना नदी के किनारे मुंडाओं की भिड़ंत अंग्रेज सेनाओं से हुई, जिसमें पहले तो अंग्रेज सेना हार गई और बाद में इस इलाके के बहुत से आदिवासी नेताओं की गिरफ्तारी हुई। जनवरी 1900 में डोंबारी पहाड़ी पर एक और संघर्ष हुआ, जिसमें बहुत सी औरतें और बच्चे मारे गए। उस समय बिरसा वहां एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। बिरसा 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर में अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए। बिरसा मुंडा की मौत रहस्यमय परिस्थिति में 9 जून 1900 को रांची कारागार में हुई। अंग्रेज सरकार ने यह घोषणा की कि उनकी मृत्यु हैजा से हो गई है। अंग्रेजी उपनिवेशवाद के विरुद्ध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों में बिरसा मुंडा का नाम अत्यंत आदर से लिया जाता है। स्वतंत्रता संग्राम में उनको उपलब्धि इसलिए भी खास हो जाती है उनकी उपलब्धि, क्योंकि उन्होंने यह कारनामा अपनी 25 वर्ष की उम्र में पूरी करने के 25 वर्ष उम्र पूरी होने से पहले ही कर दिखाया। यह बिरसा मुंडा के आंदोलन का ही परिणाम था कि अंग्रेज़ों को छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 पारित करना पड़ा। बिरसा मुंडा का आंदोलन यह साबित किया कि आदिवासियों में अन्याय के विरुद्ध आवाज़ बुलंद करने एवं शोषण के विरुद्ध अपना रोष प्रकट करने की अदम्य क्षमता है। बिरसा मुंडा को लोग धरती आबा कहकर पुकारते थे। बिरसा मुंडा ही एकमात्र आदिवासी नेता हैं जिनको आदमकद तस्वीर भारतीय संसद के सेंट्रल हॉल में सुशोभित हो रही है। आज भी बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के आदिवासी इलाकों में बिरसा मुंडा भगवान की तरह पूजे जाते हैं।